Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे व्हाट इज स्क्रूड जॉइंट्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्क्रूड जॉइंट्स। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें बआसानी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज स्क्रूड जॉइंट्स? डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्रू जॉइंट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज अ बोल्ट एंड नट। स्क्रू जॉइंट जो है हमारे पास कंपोज करता है दो एलिमेंट्स पे, एक होता है क्या बोल्ट एंड एक दूसरा जो होता है वो क्या नट होता है। द स्क्रू जॉइंट्स आर वाइडली यूज्ड वेयर द मशीन पार्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रीडली कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड विदाउट डैमेज टू द मशीन और फास्टनिंग। क्या कहता है? स्क्रू जॉइंट जो बेसिकली होता है वो कंपोज करते हैं दो एलिमेंट्स पे, जिसका जो पहला एलिमेंट है वो है बोल्ट और जो सेकंड वन है वो है नट। स्क्रू जॉइंट वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमने मशीन के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना हो और डिसकनेक्ट करना हो बगैर उसको डैमेज किए। अब आप कहेंगे डैमेज का क्या मकसद है? डैमेज का ये मकसद है, लेट सपोज आपने परमानेंट जॉइंट यूज़ कर दिया तो परमानेंट जॉइंट से ये होगा कि जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, जबकि ये जो हमारे पास नट एंड बोल्ट वाला जॉइंट है ये परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पोररी जॉइंट है जिसको आप ओपन एंड क्लोज दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट आर दी बेसिक 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, स्क्रू थ्रेड्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? तो वो 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है वो हमारे पास मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, पिच डायामीटर, पिच, लीड, क्रस्ट, रूट, डेप्थ ऑफ थ्रेड, फ्लैंक, एंगल ऑफ थ्रेड एंड स्लोप ऑफ थ्रेड। These are the 11 important terms of screw threads। आगे इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर इमेज ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट इज मेजर डायामीटर। मेजर डायामीटर क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और एन इंटरनल स्क्रू थ्रेड। द स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय डायामीटर। इट इज़ आल्सो नॉन एज आउटसाइड और नॉमिनल डायामीटर। कहता है हमारे पास स्क्रूज में याद रखें, एक होता है मेजर डायामीटर, एक होता है माइनर डायामीटर। इसी तरह पिच डायामीटर भी होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे मेजर डायामीटर एंड माइनर डायामीटर। जो हमारे पास इन मेजर डायामीटर और माइनर डायामीटर का जो हमारे पास क्या होता है, लार्जेस्ट डायामीटर होता है, उससे कहते हैं मेजर डायामीटर। यानी जो हमारे पास, आप इस पिक्चर में विजुअलाइज करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास मेजर डायामीटर है, ठीक है, और ये हमारे पास माइनर डायामीटर है। लेकिन अगर इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास सेम है। तो इसका जो एक्सटर्नल डाया होगा, जो लार्जर डाया होगा वो मेजर डायामीटर होगा, जबकि जो स्मॉलेस्ट डायामीटर होगा वो माइनर डायामीटर होगा। तो उम्मीद है आपको मेजर डायामीटर की समझ आ गई होगी। अब जान लेते हैं माइनर डायामीटर। तो माइनर डायामीटर इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। इट इज़ आल्सो नॉन एज कोर और रूट डायामीटर। क्या कहता है? सेम वही बात करता है जो मैंने आपको पिक्चर में बताई। आप यहाँ पर देखें, ये है माइनर डायामीटर। अब हमारे पास अगर थ्रेड को कंसिडर किया जाए, ये यहाँ पर जो हमारे पास पोर्शन है तो ये सर्कुलर फॉर्म है। इसका जो हमारे पास माइनर यानी जो स्मॉलेस्ट डायामीटर होगा वो हमारे पास ये इसका स्मॉलेस्ट डायामीटर है, इसे हम कहेंगे माइनर डायामीटर। और जो ये ग्रेटर यानी कि लार्जर डायामीटर है उसको हम कहेंगे मेजर डायामीटर। तो अब जान लेते हैं हम कि व्हाट इज पिच डायामीटर। पिच डायामीटर एक्चुअली क्या होता है? तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ नट एंड बोल्ट असेंबली इट इज द डायामीटर एट विच द रिड्स ऑन द बोल्ट आर इन कंप्लीटली टच विद द रिड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग नट। इट इज आल्सो कॉल्ड एन इफेक्टिव डायामीटर। क्या कहता है कि हमारे पास जो रिड्स है बेसिकली ये हमारे पास क्या होती हैं? थ्रेड्स होती हैं। किसकी? नट्स एंड बोल्ट्स की। इसको हम थ्रेड भी कहते हैं। तो कहता है कि जो नट एंड बोल्ट की जो असेंबली होती है इट इज़ द डायमीटर एट विच द रिड्स ऑफ द बोल्ट आर इन कंप्लीटली टच विद द रिड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग नट। यानी जो हमारे पास बोल्ट की जो थ्रेड्स होती हैं वो कंप्लीटली इन टच होती हैं। किसके साथ? विद द थ्रेड्स ऑफ द नट। यानी बोल्ट एंड नट की जो थ्रेड्स हैं वो आपस में कंप्लीटली क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ टच में होती हैं। पिक्चर से आप विजुअलाइज करें, मैं आपको बताता हूँ। ये पिच डायमीटर है, यानी ये वो पोर्शन, उस पोर्शन की बात कर रहा है कि जब हम अपना जॉइंट बनाते हैं किसका? बोल्ट का एंड नट का। तो जो पोर्शन हमारे पास, जो थ्रेड्स का पोर्शन आपस में
इन टच होता है, यानी नट एंड बोल्ट को जो थ्रेड का पोर्शन आपस में इन टच होता है उसे कहते हैं पिच डायमीटर। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज पिच। हमारे पास पिच क्या, पिच डायमीटर तो समझ गए, पिच क्या चीज़ है। तो पिच की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड। सॉरी, क्या कहता है, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, यानी एक थ्रेड का जो पहला पॉइंट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जब हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, दूसरी थ्रेड पर जाएंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसको कहते हैं पिच। पिक्चर से मैं आपको बताता हूँ इजली तरीके से। ये हमारे पास है पिच, ठीक है। पिच यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस पॉइंट से लेके इसी की जो सेकंड थ्रेड है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उससे कहते हैं पिच। यानी एक थ्रेड के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी थ्रेड के स्टार्टिंग पॉइंट तक क्या जो डिस्टेंस होता है उससे कहते हैं पिच इन सिंपल। What is lead? It is the distance which a screw thread advance axial in one rotation of the nut. It is equal to the pitch in case of a single start threads. It is the twice the pitch in double start, thrice the pitch in triple start and so on. अब आप कहेंगे ये इतनी क्रिटिकल डेफिनेशन हमें कैसे समझ आएगी, तो चले मैं आपको सिंपल तरीके से डायरेक्टली पिक्चर से ही समझा देता हूँ। क्या होता है, ये हमारे पास बोल्ट है एंड दिस इज नट। सिस्टम क्या होगा, जब हम इस बोल्ट को रोटेट करेंगे, नट को हमने क्या किया, ग्रिप किया हुआ है, ठीक है। अब इस बोल्ट को जब हम रोटेट करेंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर जी हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को देखेंगे, फिलहाल आप डायरेक्शन कंसिडर ना करें। सपोज करें कि क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये फ्रंट की तरफ मूव करेगा। जब ये फ्रंट की तरफ मूव करेगा तो ये मैंने आपको डिस्टेंस बताया जो पिच के बारे में बताया। अगर इसको एक दफ़ा रोटेट करने पर, यानी 360 डिग्री रोटेट करने पर एक पिच इस नट के अंदर जाती है, सो दिस इज तो लीड इज इक्वल टू वन पिच, यानी हमारे पास जो लीड है वो क्या होगी, एक पिच की होगी। अब अगर हम इसी जो हमारे पास बोल्ट है इसको रोटेट करते हैं 360 डिग्री पर, और यहाँ पर जो हमारे पास पिच है, ये जो आपको पिच नज़र आ रही है, डिस्टेंस जो होता है बेसिकली हमारे पास टू थ्रेड्स के दरमियान, तो अगर वो टू पिच इस नट के अंदर चली जाती है, इसका मतलब ये है कि लीड इज इक्वल टू टू पिच। लेकिन अगर फिर हम एक बार इसको 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं और 3 पिच इस नट के अंदर एक ही रोटेशन में चली जाती है, दिस मीन्स लीड इज इक्वल टू 3 पिच। कहने का मकसद सिंपल ये है कि लीड जो होता है हमारे पास वो पोर्शन होता है जब हम एक बोल्ट को एक नट के अंदर जब उसको टाइट करते हैं, लेट सपोज उसको रोटेट करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ पिचेस उस नट के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं वो बेसिकली लीड को शो करती हैं। यानी लीड इज इक्वल टू पिच, यानी 1 पिच, 2 पिच, 3 पिच, 4 पिच, वो डिपेंड करता है रोटेशन पे एंड थ्रेड्स पर, ठीक है। उम्मीद है आपको लीड भी समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्रस्ट की। इट इज़ द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। थ्रेड का जो टॉप पोर्शन होता है इसे कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, और जो डाउनवर्ड पोर्शन होता है उसे कहते हैं ट्रफ, ठीक है। व्हाट इज रूट? It is the bottom surface created by two adjacent flanks of the thread. रूट क्या होता है मैं आपको पिक्चर से बताता हूँ। रूट बेसिकली क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं फ्लैंक, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्लैंक। ये जो रूट होता है, ये जब फ्लैंक आपस में जिस पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं उसे कहते हैं रूट। दो फ्लैंक्स जो हमारे पास होते हैं वो आपस में जिस पॉइंट पर मिल जाते हैं उसे कहते हैं रूट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द रूट। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके दरमियान, क्रस्ट एंड रूट के दरमियान। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इस पिक्चर में आप विजुअलाइज करें। ये है डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये मैंने आपको भी बताया है कि ये हमारे पास क्या है, रूट होती है, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट और रूट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। बढ़ते हैं फ्लैंक की तरफ। व्हाट इज फ्लैंक? मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ वंस अगेन। इट इज द सरफेस ज्वाइनिंग द क्रस्ट एंड रूट। वो सरफेस जो क्रस्ट को एंड रूट को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं फ्लैंक। यानी ये हमारे पास रूट है, ये हमारे पास क्रस्ट है, इनको ज्वाइन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन। ये आपको स्लोप नजर आ रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं फ्लैंक, ठीक है। जो हमारे पास क्रस्ट को, ये जो टॉप पोर्शन है क्रस्ट एंड रूट को ज्वाइन कर उसे कहते हैं फ्लैंक। अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ थ्रेड की। इट इज़ द एंगल इंक्लूडेड बाय द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड। ये वो एंगल है जो बेसिकली हमारे पास फ्लैंक बनाती है।
ये फ्लैंक, ये आपको मैंने बताया ना जो कर्व पोर्शन है ये स्लोप टाइप का, इसे हम कहते हैं फ्लैंक। इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, एंगल होता है, उसे कहते हैं थ्रेड एंगल। क्या कहते हैं? थ्रेड एंगल। अब बात कर लेते हैं स्लोप ऑफ थ्रेड की। इट इज इक्वल टू 1/2 द पिच ऑफ द थ्रेड। क्या कहता है? मैं समझाता हूं आपको पिक्चर के जरिए। देखें, यहाँ पर आपको 3 बोल्ट्स या स्क्रू नजर आएंगे, ठीक है। उनकी जो हमारे पास थ्रेड्स होती हैं, उसकी स्लोप यानी उसका जो कर्व पोर्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जितना होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्लोप। क्या? स्लोप कहलाएगा, ठीक है। ये आप इसको चेक करें, यहाँ पर ये कर्व चेक करें एंड इसकी कर्व चेक करें, तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। इसको बेसिकली हम हेलिकल स्क्रू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्क्रू जॉइंट को डिस्कस किया एंड द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्क्रू जॉइंट को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।